हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल निरुपमा बिजनेस मूवमेंट पर। मैं हूं निरुपमा और आज मैं बताने वाली हूं आपका अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे डीएम और कॉलिंग करके परेशान हो गई थी और कैसे अपनी टीम चेंज की है मैंने। और अगर आप भी डीएम और कॉलिंग करके परेशान हो गए हो, नहीं चाहते हो डीएम और कॉलिंग करना, किसी को नहीं कन्विंस कर पाते हो, आप नहीं बता पा रहे हो अपने सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर नीचे मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं ना आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ आखिर मैंने फॉरएवर कैसे ज्वाइन किया था। सबसे पहले मैंने ना मेरे पास, मैं नॉर्मली पेंटिंग वगैरह करती हूँ। ठीक है, तो आप मेरे पीछे देख रहे हो पेंटिंग्स हैं, तो मैं पेंटिंग करती हूँ। मेरी पेंटिंग ग्रुप में ही एक मेंबर थी फेसबुक पे, तो उन्होंने मुझे मैसेंजर पे बात की मुझसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, क्या आप ये वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। क्या आपको पैसों की नीड है। मैंने कहा हाँ, ज़रूरत तो है, क्योंकि हमारा ड्राइंग का वर्क इतना महंगा, सामान इतना महंगा आता है कि हमको ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत होती है ना। तो मैं अपने आर्ट वर्क को ही आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मैं उनमें इन्वेस्ट कर सकूं, इसके लिए मैंने इसको मुझे काम की ज़रूरत थी, पैसों की नीड थी, तो मैंने इसको ज्वाइन किया वर्क फ्रॉम होम को, ताकि मैं साइड बाय साइड एक बिजनेस कर सकूं, वर्क कर सकूं घर से ही, है ना। और अपने घर वालों को भी टाइम दे पाऊँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फैमिली से दूरियां बढ़ने लगती हैं, हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, सब कुछ अनबैलेंस हो जाता है ना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप चाहते हो मुझे टाइम भी मिले, मैं अपने फैमिली को टाइम दे पाऊँ और मुझे कॉलिंग वगैरह ना करनी पड़े, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो। आपको मेरे पास वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ज्वाइन कैसे किया था। ठीक है मेरे पास कॉल आया था, जो कि मैंने आपको बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं और फॉरएवर कंपनी है, हम लोग सर्विस में डील करते हैं, 80% सर्विस में और 20% प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो मैंने कहा ओके, तो डील कैसे, मतलब क्या करते हैं आप लोग, काम क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला हम बताते हैं बिज़नेस के बारे में कि ऐसा ऐसा बिज़नेस है। तो मैंने कहा क्या बिज़नेस है, आप ये बताइए मुझे, मतलब क्या काम क्या करना है। मतलब मैं बहुत टाइम तक पूछती रही, लेकिन वो मेरी बात को अप्लाई मेरी समझ नहीं पा रही थी उस चीज़ को, कि मैं क्या जानना चाह रही हूँ, मुझे काम कैसे करना है। स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं बताया कि कॉलिंग वगैरह करना है, तो काफ़ी मैं पूछती रही उनसे, तो उनका कुछ ऐसा क्लियर हुआ नहीं। फिर उन्होंने मेरी बात मैनेजर से कराई अपने, तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा सर काम करना कैसे है मुझे। तो उन्होंने भी मतलब बोला कि हाँ ठीक है, आप अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा सकते हो। मैंने कहा ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया से वर्क करना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं वैसा ही काम चाह रही थी, है ना। तो मैं वहाँ पे रेडी हो गई पूरा। फिर मैंने अपना फॉरएवर का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला, डाटा निकाला, उनका सारा प्रोफाइल वगैरह सब देखा मैंने, प्रोडक्ट देखे। मैंने कहा ओके प्रोडक्ट तो अच्छे हैं इसके, देखा जाए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है वो अच्छी है। फिर मैंने इसको ज्वाइन किया, चीज़ों को समझा, वेबिनार किए, और मैंने 5,000 तक की बिलिंग भी कर दी थी। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अब आपको स्टार्टिंग में कॉलिंग करना है ना, आपको नंबर लिखने हैं, बहुत सारे खूब सारे नंबर लिखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नंबर लिखती हूँ मैंने नंबर लिखे, इवन मेरे पास डायरी पड़ी हुई है, कई सारे, कम से कम 100 नंबर उसमें लिखे हुए हैं। तो मैंने नंबर लिखे, तो मैंने कहा एक दिन में अगर 10-15 कॉलिंग हम करते हैं तो हमें कितना टाइम चला जाता है। कॉलिंग करना है, उनको लोगों को बताना है कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा, सारा डाटा उनको देना है टीम को कि आपने किसको कॉलिंग किया, किसने यस बोला, किसने नो बोला। इतना सारा काम ये तो मैं नहीं कर सकती, कॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने ट्राई किया, कॉलिंग की, मैंने 2-4 लोगों को कॉलिंग की, कुछ लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, कुछ को सर्विस के बारे में बताया। तो लेकिन किसी का ऐसा कुछ रिस्पांस आया नहीं, किसी ने मुझको ये नहीं पूछा ठीक है हम ट्राई करके देखते हैं, मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं बोला, मैंने उनको बताया। लेकिन फिर भी एक लड़की का कॉल मेरे पास आया, मैंने उनको बोला, मैंने अपना फेसबुक पे स्टेटस लगा तो दिया, तो वहाँ से मुझे एक कॉल आया, मेरी
पेंटिंग की ग्रुप की मेंबर थी एक, उनका कॉल आया मेरे पास, हम लोग स्केचिंग वगैरह करते थे। तो वहाँ से तो मैं बोला मैम आप बता रहे थे आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मैंने कहा हाँ करती हूँ। तो बोले कैसे करना है, तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे करना है। तो उन्होंने बोला मैम मेरे पास तो कॉलिंग के लिए तो मैम मैं नहीं कर सकती, मेरे से तो नहीं होगा ये चीज़। मैंने कहा होता है, सब कुछ होता है। मैंने भी उन्हें बोला कि हाँ होता है, लेकिन ये बात सच है कि कॉलिंग से हर बंदा नहीं कर सकता। कॉलिंग उसके लिए ठीक है जिसके पास स्किल है बोलने का। अब हर किसी के पास बोलने का इतना स्किल नहीं होता है ना। हर किसी को कन्विंस करना, बताना अपनी सर्विस के बारे में सही चीज़, क्योंकि हम लोग खुद नॉलेज ले रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। उस टाइम पे एकदम कॉलिंग करके हम किसी को बोले कि हम ऐसा काम करते हैं, अपने नॉइज़ को बोले। मेरी अपलाइन ने बोला कि आप जिन्हें जानते हो अपने रिलेटिव्स को बोलिए, नॉइज़ को बोलिए। तो मैंने कहा नॉइज़ को कैसे बोलेंगे, वो लोग तो खुद सोचेंगे कि जब इनकी कुछ ग्रोथ नहीं हुई है तो ये हमें क्यों बता रहे हैं। नॉइज़ तो और उल्टा लेकर जाते हैं इस चीज़ को। तो मैंने कहा नहीं नॉइज़ को नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, आप अगर नॉइज़ को बोलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपको बताने में आसानी होगी। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो फिर भी मैंने एक दो नॉइज़ लोगों को बताया। उन्होंने सीधे ये बोला हमसे तो इतना नहीं बोला जाएगा, हम किसको समझा पाएंगे, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिया। तो मैंने कुल मिला के ये मैंने देखा कि कॉलिंग करके डीएम करके किसी को ऐसा रिस्पांस नहीं आता है। आपको डेली डाटा भी देना है, डीएम कर रहे हो उसको मैसेज करके छोड़ना है, उससे बात करना है, उससे दोस्ती करनी है। नहीं भाई, ये सारा कुछ हम नहीं कर सकते। दोस्ती वगैरह हमारे बस का नहीं है, हम किसी से 4-4 दिन बैठ के बात नहीं कर सकते। तो फिलहाल सब मिला के मैंने प्लान बनाया कि भाई कॉलिंग मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 4-4 घंटे बैठ के 2-3 घंटे का काम नहीं था। सर ने बोला था, मैनेजर ने बोला कि आपको बस 2-3 घंटे बैठ के काम करना, मतलब डेली 2-3 घंटे बैठना। ठीक है, 2 घंटे तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है उतना, क्योंकि मुझे और भी वर्क करने हैं। भाई हम हाउस वाइफ हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, अपना भी स्टडी करना है, फिर फॉरएवर को भी करना है। तो भाई हर चीज़ में थोड़ा टाइम तो देना होता है। आपका 1-2 घंटे से काम नहीं चलता है। तो कॉलिंग करके 1-2 घंटे में काम नहीं होता है, क्योंकि आप किसी से बात करने बैठते हो, उसको समझाने बैठते हो, आधा 1 घंटा ऐसे ही चला जाता है अगर आपको उसको डीपली कोई चीज़ समझानी है। अब दिन में आप हिसाब लगाओ, अगर आप 10 कॉल भी कर रहे हो तो आपको कितने घंटे लग गए। तो आप नहीं कर, मैं तो नहीं कर सकती। अब आप जो कर सकता है वो अच्छी बात है, जो नहीं कर सकता वही मेरे जैसा बंदा तो नहीं कर सकता। तो मैं ढूंढ रही थी डिजिटली वर्क, जहाँ से लीड्स अपने आप, और मैंने अपलाइन को बोला कि मैम मैं कॉलिंग नहीं कर सकती, मैं ऐसा काम चाह रही हूँ जहाँ पे लीड्स अपने आप आएँ, हमें उन्हें ना कन्विंस करना पड़े, हम उन्हें सर्विस के बारे में बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएं, हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, बेनिफिशियल है, और उससे रिलेटेड चीज़ें बताएं। ना कि हाँ आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, आप ये करिए, आप वो करिए, वो सब हम नहीं कर सकते मैम। तो उन्होंने बोला नहीं आपको नहीं कर, आप करके देखिए, करिए, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें बोली। तो फिर मैंने बोला नहीं, मेरे से नहीं होगा, मुझे डिजिटली वर्क ही चाहिए। मैंने उनको भी सजेशन दिया कि आप भी अपनी टीम को अगर ग्रोथ करना है तो आप डिजिटली वर्क लेकर आइए। तो बोले नहीं प्रोसेस चल रहा है। तो मैं कब तक प्रोसेस चलेगा भाई, हमारे तो बस का नहीं है, हम प्रोसेस चल रहा है अभी, आपका स्टार्ट तक नहीं हुआ है, कब क्या होगा कुछ पता है, हम तक तो ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो फिर मैंने फ़िलहाल प्लान बना लिया, मुझे छोड़ना है। फिर मैंने जाके यूट्यूब पर सर्च किया, देखा मेरे सामने अचानक ही TLF ग्रुप एक है जो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, डिजिटली वर्क करते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पूरा टोटली सोशल मीडिया के थ्रू वर्क होता है उनका, और बहुत ही अच्छा वर्क हो रहा है। और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे ये टीम मिल चुकी है। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी टीम में मिल गई है मुझे, और जो मैं वर्क कर रही हूँ मैं उसमें पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अपनी फैमिली को, बच्चों को भी मैं देख रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, और अपना वर्क करने भी कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको भी दिक्कत है इस चीज़ से, कॉलिंग नहीं करना है, डीएम नहीं करना है, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सभी लोग बहुत हेल्पिंग है। मैंने जो देखा, मुझे कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा वर्क, या 2 घंटा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जो काम करते हैं तो टाइम तो हर चीज़ में लगता है। तो 2 घंटे ज़्यादा में ज़्यादा मुझे अपने काम को करने में लगते हैं, और उसे काम फिनिश करके फिर मैं अपना नेक्स्ट काम करती हूँ और दूसरे काम करना चालू कर देती हूँ, ठीक है। तो वैसे आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम लगाते हो किसी भी चीज़ में, लेकिन मैं इस टाइम लगभग 2 घंटे ज़्यादा में ज़्यादा वर्क करती हूँ फॉरएवर में।
और मेरा काम हो जाता है, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आपको कॉलिंग करना है, डीएम करना है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू काम करना है तो आप इसमें आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह सेफ़ है। जितनी ट्रेनिंग्स दी जा रही है, आपके स्किल्स को बढ़ाया जा रहा है, आपके बोलने का जो तरीका है उसको चेंज किया जा रहा है, आपको कैसे वर्क करना है, हर चीज़ एक एक चीज़ बताई जा रही है। बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी होते हैं हमारी टीम में, तो जो चीज़ हमें कहीं और नहीं मिल रही थी वो मुझे यहाँ पे मिली है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको फटाफट लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी और भी चीज़ें मैं लेके आने वाली हूँ। और ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, ठीक। और इसके अलावा हाँ, नीचे मैंने बताया कि जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं, हमारा वेबिनार देख सकते हैं, वहाँ आपको वेबिनार देखने के मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।